नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सही जानकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एआईपीएफ सिस्टम के विथड्रॉल्स को लेकर के कि आखिर इसमें किस तरीके से विथड्रॉल्स करते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स जो लोगों का रहता है कि आखिर विथड्रॉल्स किस तरीके से करते हैं, खुद की स्टेकिंग की इनकम किस तरीके से आती है, कहाँ पे आती है, टीम की इनकम कहाँ पे आती है, उसको टर्बो स्वैप में किस तरीके से लेते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एआईपीएफ सिस्टम पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जाकर के आप इसके बारे में चेक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम बात करें इस सिस्टम में तो 5 तरीके के एआई सिस्टम में काम कर रहे हैं। एनईई, एएलएस, एआरपी, एसआईजी एंड एएलपी। यहाँ से सबसे अच्छी खासियत बात करें दोस्तों इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम में कोई नेटवर्किंग या एमएलएम बेस्ड सिस्टम नहीं है। कहने का मतलब कि अन्य सिस्टम की तरह यहाँ पर कोई भी कंडीशंस नहीं है कि आपको विथड्रॉल्स लेने के लिए इतने लोगों को रेफरल करना है, डायरेक्ट करना है, तब जाकर के आप विथड्रॉल्स ले पाएंगे। कुछ भी कंडीशंस नहीं है, आप खुद की सेल्फ डिपॉजिट, सेल्फ स्टेकिंग करके विदाउट एनी कंडीशंस आप यहाँ से विथड्रॉल्स ले पाते हैं। जब भी आप स्टेकिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से अगर आप 360 दिन के लिए फंड को डालते हैं तो 1% डेली आपको कंपाउंडिंग के रूप में ये इनकम होती है। और कंपाउंडिंग में इतनी पावर होती है कि अगर आप यहाँ से एक टोकन को भी स्टेक करते हैं, 1 साल के लिए उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, विथड्रॉल्स नहीं करते हैं, तो एक टोकन आपका 36 टोकन में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब कि 36 यक्स में इनकम आपकी हो जाती है। जो भी फंड डालते हैं 1 साल में आपका 36 यक्स में आपका कन्वर्ट होता है। प्रेजेंट में जो प्राइस है 2.2 यूएसडीटी के करीब चल रही है। 1 साल के बाद हो सकता है कि 4 यूएसडीटी हो जाए, 10 यूएसडीटी हो जाए, तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप 36 टोकन को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने एक टोकन को स्टेक किया है तो 1 साल के बाद आपका 36 टोकन में आपकी इनकम कंप्लीट होती है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। एक टोकन अगर आपने लगाया है तो आपका 1 साल के बाद 36 टोकन में कन्वर्ट होगा। 10 टोकन को आपने लगाया है तो 360 टोकन में कन्वर्ट होगा। अगर आपने 100 टोकन को लगाया है तो आपका लगभग 3600 टोकन में कन्वर्ट होगा। उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपने टोकन्स को आसानी से स्वैप करके सेल कर पाते हैं। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर कोई भी आपको कंडीशंस नहीं है कि 100 टोकन लगाना है, 200 लगाना है, 500 लगाना है। आप चाहें तो एक टोकन यानी ऑलमोस्ट 2.2 यूएसडीटी से भी अपनी आईडी को स्टेक कर सकते हैं और आसानी से पेशेंस के साथ उसको 1 साल, 2 साल के लिए होल्ड करके अच्छी खासी इनकम की ओर जा सकते हैं। रैंक्स के अकॉर्डिंग से भी आपको यहाँ से इनकम होती है। जैसे-जैसे आपकी टीम बढ़ती है, आपकी रैंक बढ़ती है, आपकी सेल्फ डिपॉजिट बढ़ती है, तो यहाँ से भी आपकी इनकम होती है। लेकिन इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है कि आपको टीम बनाना ज़रूरी है। जो मेंबर्स टीम बनाते हैं उनके लिए भी अच्छा कॉन्सेप्ट, जो टीम नहीं बनाते हैं उनके लिए भी अच्छा कॉन्सेप्ट। दोनों तरीके से आप बेहतर तरीके से सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल विथड्रॉल्स को लेकर के रहता है। यहाँ से विथड्रॉल्स करने के लिए जैसे ही आप जाते हैं तो 5 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इमीडिएट आप कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन, 30 दिन या फिर 60 डेज़ में आप यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे बात करें दोस्तों तो जो भी आप स्टेकिंग करते हैं उसकी जो इनकम आपकी आती है स्टैटिक्स वॉलेट्स में आती है। सेकंड जो आपकी टीम की इनकम आती है और आपकी डायनेमिक वॉलेट्स में आती है। सिंपली आपको करना क्या है, उसको विथड्रॉल्स करने के लिए क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए उतना ही यूएसडीटी आपको लगभग, अगर आप तुरंत विथड्रॉल्स करते हैं तो 20% आपको चार्ज पे करना होगा। 60 डेज में करते हैं तो आपको विदाउट एनी चार्ज उसको क्लेम करते हैं। स्टैटिक्स की अगर आप क्लेम करते हैं तो आपका टर्बो में जाता है और डायनेमिक का भी अगर आप क्लेम करते हैं तो आपका टर्बो स्वैप में दोनों इनकम जाती है। जहां से भी आप विथड्रॉल्स करेंगे, जितने टाइमिंग्स के लिए आप विथड्रॉल्स करेंगे और आपकी विथड्रॉल्स होकर के टर्बो स्वैप में आ जाती है। अब सिंपली आपको उसको बाहर लेने के लिए मान लीजिए कि आपने 2 टोकन, आपका टर्बो स्वैप में आ गया है। अब आपको इतना ही बराबर का यूएसडीटी लगभग आप देखेंगे तो
4 यूएसडीटी आपको बाहर रखना पड़ेगा पॉलीगॉन का। जैसे ही आप बाहर रख के इसको विथड्रॉल्स करते हैं तो 2 एआईपीएफ आपका तुरंत ही बाहर आता है एंड 4.4 एआईपी जो आपका यूएसडीटी था अंदर जाता है और 12 घंटे के लिए होल्ड होता है और 12 घंटे का वहां से टाइमर स्टार्ट होता है। आपका 2 यूएसडीटी बाहर आ गया, आप उसको यूज करते हैं। अब बाहर का यूएसडीटी आपका अंदर चला गया जो कि 12 घंटे के लिए होल्ड हो गया, उसका टाइमर चलता है। जैसे ही 12 घंटे का टाइमर चलता है तुरंत वो भी आपका एआईपीएफ के फॉर्म में आपके वॉलेट में आ जाता है। सिंपली आप उसको भी बाहर ले पाते हैं। कुछ इस तरीके से सिस्टम का फंडा काम करता है। एक बार आप विथड्रॉल्स ले सकते हैं, 10 बार ले सकते हैं, 100 बार एक दिन में ले सकते हैं। कोई भी ऐसी कंडीशंस भी नहीं है कि आप इतनी बार विथड्रॉल्स कर पाते हैं। बहुत सारे दोस्तों के जो सवाल रहते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इनकम आती है, 1-1 हज़ार एआईपीएफ डेली आता है तो हमको यहाँ से 2000 यूएसडीटी रखना पड़ेगा तब जाकर के विथड्रॉल्स कर पाएँगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास 10 यूएसडीटी है, 50 यूएसडीटी है, 100 यूएसडीटी है, तो उसी को आप बार-बार घुमाते रहिए, घुमा कर के उसको स्वैप करते रहिए, कन्वर्ट करते रहिए, आसानी से आप उसको विथड्रॉल्स कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2000 यूएसडीटी होने पर ही आप उसको विथड्रॉल्स कर सकते हैं। अगर 2000 यूएसडीटी है तो आप एक साथ कर लीजिए, अदरवाइज़ धीरे-धीरे करके जितने भी यूएसडीटी है आप वहाँ से स्वैपिंग करते रहिए, विथड्रॉल्स करते रहिए, आपका 12-12 घंटे पर आता रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के सवाल ये समझ में नहीं आता विथड्रॉल का कॉन्सेप्ट, तो मिनिमम 1 टोकन का आप विथड्रॉल्स लगा करके चेक कीजिए, कोई भी सवाल नहीं रहेगा कि किस तरीके से विथड्रॉल्स लेते हैं, आसानी से पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।